सुदेश महतो को हराने वाले अमित महतो जेएमएम में हुए शामिल। सिल्ली के पूर्व विधायक और जुझारू युवा नेता अमित महतो ने शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा कर दी। जुझारू युवा नेता अमित महतो एक बार फिर झामुमो में वापसी कर रहे हैं। उन्हें एक बार फिर सिल्ली विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बता दें कि अमित महतो पहले ही झामुमो में थे, लेकिन उन्होंने झामुमो से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन एक बार फिर उन्होंने झामुमो का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट में लिखा है कि सिल्ली के पूर्व विधायक और जुझारू युवा नेता अमित महतो का झामुमो परिवार में स्वागत है। बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सरायकेला विधानसभा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गणेश महली ने दिया इस्तीफा। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से भाजपा में भगदड़ मच गई है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने एक एक कर पार्टी छोड़नी शुरू कर दी है। अब सरायकेला विधानसभा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी एसटी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि अब वे सरायकेला से झामुमो के प्रत्याशी होंगे। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी पहले की तरह नहीं रही। इससे पहले पोटका विधानसभा से पूर्व विधायक मेनका सरदार ने भी बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद गणेश महली ने कहा कि बीजेपी अब पहले जैसे नहीं रही। मैं दुखी होकर त्याग पत्र दे रहा हूं। शनिवार को प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद से ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने चंपई सोरेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि वे दिल्ली जाकर उनकी राह में रोड़ा डालने का काम किया है। हमें राजनीति से आउट करना चाहते थे। इसका परिणाम आने वाले दिनों में जरूर दिखेगा। इससे पहले शनिवार को पोटका के पूर्व विधायक मेनका सरदार ने भी बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि साल 2019 के चुनाव में वे झामुमो के संजीव सरदार से चुनाव हार गई थी। कुछ दिन पहले ही जमुआ से वर्तमान विधायक केदार हाजरा ने भी बीजेपी का दामन छोड़ झामुमो की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। उनके साथ आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ली थी। सीता सोरेन ने कहा, बीजेपी की सरकार बनने पर सरना धर्म कोड होगा लागू। सीता सोरेन ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना महिलाओं को सम्मान देने के लिए नहीं शुरू की गई, बल्कि इसका मकसद केवल वोट बैंक बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि योजना महिलाओं को सिर्फ चारा डालने के लिए है। अगर सरकार सच में महिलाओं को सम्मान करना चाहती है तो सरकार जब से बनी है तब से महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि मिले। 5 साल की राशि सरकार को एक बार में अब देना चाहिए। ऐसा होगा तो हम सरकार को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को दिसंबर के बाद कोई राशि मिलने वाली नहीं है। ये वोट बैंक बढ़ाने के लिए था। इसमें महिलाओं को सम्मान देने की भावना नहीं है। एक अन्य सवाल के जवाब में सीता सोरेन ने कहा, हम जामताड़ा के अलावा कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनके पति दुर्गा सोरेन पूरे झारखंड के नेता थे, गरीबों के मसीहा थे। मेरे साथ भी जनता ने ऐसा ही लगाव दिखाया है तो मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ। कथित घुसपैठियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह चुनाव में उनका मुद्दा रहेगा, क्योंकि इससे आदिवासियों को नुकसान हो रहा है। आदिवासी समुदाय को हमें बचाना है। आदिवासी की संख्या घट रही है और पहले भी घटी है। हमारी सरकार बनेगी तो घुसपैठियों को समस्या को समाप्त करने का काम करेंगे। आरजेडी नेता मनोज झा का इंडिया गठबंधन को अल्टीमेटम, कहा 12 सीटें दीजिए नहीं तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी नेता मनोज झा ने इंडिया गठबंधन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आरजेडी कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। इतनी सीटें हमें मिलनी चाहिए। इंडिया गठबंधन अगर इस पर राजी नहीं होता है तो आरजेडी झारखंड के विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मनोज झा ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें कही। उनके साथ राजद कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद थे। राजद नेता ने आगे कहा कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर हम सहमत नहीं हैं। कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और हम 22 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिमा साहू ने शुरू किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर ले रही है आशीर्वाद। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिमा साहू ने रविवार से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया। सबसे पहले पूर्णिमा साहू ने भाजपा के वरिष्ठजनों और उनके परिजनों से जाकर मुलाकात की और सभी का आशीर्वाद लिया। पूर्णिमा पहली बार चुनाव लड़ रही है। पूर्णिमा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू है। भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू कासीडी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह के घर पर पहुंची, जहां पूर्णिमा साहू ने अभय सिंह की मां का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने पूर्णिमा को चुनरी ओढ़ाकर एवं शगुन का लिफाफा देकर भरपूर आशीर्वाद दिया।
इस दौरान वहां भाजपा नेता अभय सिंह, उनके बड़े भाई दिलीप सिंह, निर्भय सिंह एवं परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। पूर्णिमा साहू ने अपने अभियान के क्रम में पार्टी के वरीय नेता रामबाबू तिवारी के बर्मा माइंस स्थित रघुवर नगर में जाकर मुलाकात की। रामबाबू तिवारी ने भी उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। पूर्णिमा साहू अपने ससुर रघुवरदास के सबसे पुराने परिचित साथी टुईला डोंगरी निवासी मिथिलेश सिंह यादव और अंतिम अचितम दास गुप्ता अप्पोदा के घर पहुंची। उन्होंने भी जोरदार ढंग से पूर्णिमा का स्वागत करते हुए और साथ देने का वादा किया। अपने अभियान के क्रम में भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा मणिपीठ में जागृति क्लब के मुख्य संरक्षक लालचंद सिंह के घर पहुंची, जहां काफी देर बैठकर बातें हुई। वहां मौजूद काफी लोगों ने पूर्णिमा से अपनी बातों की और समर्थन की बात कही। दोपहर के वक्त पूर्णिमा साहू परडी काली मंदिर के महंत विद्यानंद सरस्वती का आशीर्वाद लेने पहुंची। भाजपा प्रत्याशी के दौरे में उनके साथ अलग अलग मंडलों के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता भी शामिल रहे। डोंगरी में कल्पना सोरेन ने कहा, बीजेपी के झूठे वादों से रहे सावधान। कल्पना सोरेन शनिवार को डोंगरी प्रखंड के परकोतिलैया में आयोजित झामुमो की सभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान वह जमकर केंद्र की भाजपा सरकार पर बरसी। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,76,000 करोड़ बकाया है, लेकिन यह पैसा नहीं दिया जा रहा है। बकाया पैसा मांगने पर राज्य के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के मकसद से झूठा आरोप लगाया और जेल भेज दिया गया, लेकिन उन्हें पता नहीं कि झारखंड आंदोलन की धरती है। उनके दबाव और षड्यंत्र का कोई प्रभाव यहाँ पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दिसंबर शिव सोरेन, ए.के. सहाय और विनोद बिहारी महतो ने डुमरी की धरती से झामुमो की नींव रखी थी। झारखंड आपका और हमारा है, जिसे सुंदर और समृद्ध बनाने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि चुनाव में किसी के बहकावे में नहीं आना है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने रांगामाटी के रेलवे फाटक से डोंगरी अनुमंडल कार्यालय तक रोड शो भी किया। कल्पना सोरेन ने विश्वास जताया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में अगली सरकार इंडिया ब्लॉक की बनेगी। इस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा नेता आएंगे और आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। भाजपा के झूठे वादे और भ्रम में मत फंसिए। हम झारखंड में फिर से अब वो सरकार बनाएंगे। जामताड़ा विधानसभा में स्थानीय नेता का नाम नहीं होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर बवाल। बीजेपी द्वारा किए गए प्रत्याशी की घोषणा के बाद से ही पार्टी के अंदर ही नाराजगी चालू हो गई है। शनिवार देर शाम को बीजेपी की ओर से 66 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया गया। वहीं जामताड़ा विधानसभा में स्थानीय नेता का नाम नहीं रहने के कारण स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों ने जमकर बवाल किया। जामताड़ा थाना क्षेत्र पसोई मोड़ के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन किया। वहीं समर्थकों ने कहा कि जामताड़ा विधानसभा जनरल सीट है, इस सीट पर यहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं का हक। इस मौके पर जमरुद्दीन अंसारी, राजेश मंडल, प्रदीप कुमार और पप्पू स्वर्णकार ने बीजेपी की ओर से सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया। कहा कि सीता सोरेन जामताड़ा के बारे में क्या जानती है, यहाँ कितने आदिवासी गांव हैं, यहाँ तक उन्हें मालूम नहीं। केंद्रीय नेतृत्व को पुनर्विचार करना चाहिए और यहाँ 55 बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। पूर्व विधायक जनार्दन पासवान लोजपा में हुए शामिल। झारखंड के चतरप के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान आज दिल्ली में लोजपा में शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल खालिक ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के साथ जनार्दन पासवान को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जनार्दन ने प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने चतरा विधानसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए पार्टी के सिंबल के लिए निवेदन किया। उल्लेखनीय है कि जनार्दन पासवान ने पहली बार जनता दल के टिकट पर 1995 में चतरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। इसके बाद वह वर्ष 2009 में राजद से दोबारा चतरा के विधायक चुने गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने राजद के टिकट से चुनाव लड़ा था। चतरा विधानसभा सीट एससी सुरक्षित सीट है और इस पर पासवान वोटर्स की संख्या भी अच्छी रही है। इसके साथ ही बिहार से सटे होने के कारण यहाँ बिहार की राजनीति का भी प्रभाव रहा है। हेमंत सोरेन 21 अक्टूबर को जाएंगे गढ़वा, प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को गढ़वा पहुंचेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण होने वाले नामांकन प्रक्रिया में वे गढ़वा एवं भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के झामुमो प्रत्याशी की नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर एवं भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अनंत प्रताप देव उर्फ
छोड़े राजा के नामांकन कार्य में मुख्यमंत्री भाग लेंगे। साथ ही नामांकन सभा को भी संबोधित करेंगे। मंत्री ब्रजेश ठाकुर ने बताया कि उनके नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित महागठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। नामांकन कार्यक्रम में महागठबंधन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सहित आमजनों का महाजुटान होगा। विधानसभा क्षेत्र के गढ़वारंका, मिराल, चिनियाम, रामकंडा एवं डंडा सहित सभी प्रखंडों के प्रत्येक गांव से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व क्षेत्र की जनता शामिल होंगे। सभी लोग राम साहू उच्च विद्यालय के स्टेडियम में एकत्रित होंगे। वहीं से मंझियाओं मोड़, मेन रोड, रंका मोड़ होते हुए रैली टाउन हॉल के मैदान में पहुंचेगी। भाजपा के बागी उम्मीदवार नारायण पांडे बागोदर विधानसभा से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। भाजपा के बागी उम्मीदवार नारायण पांडे बागोदर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस आशय की सूचना पांडे ने पत्र लिख कर दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा के वर्तमान विधायक एवं उनके पुत्र ने अपने कामकाज और अपने वक्तव्यों से लगातार मुझे और कार्यकर्ताओं को आहत किया है। दुर्भाग्यवश पार्टी नेताओं ने उसी व्यक्ति को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है जिसने लगातार पार्टी का नुकसान किया है। पांडे ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी तरफ बागोदर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश भाजपा नेता कार्यकर्ता आज जला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह भी तय है कि पूर्व विधायक और उनके पुत्र की कार्यशैली से नाराज और गुस्से से भरी क्षेत्र की जनता ने भी नागेंद्र महतो को उम्मीदवारी को नापसंद करेगी और ना बर्दाश्त करेगी। स्वाभाविक है कि बागोदर की जनता का नागेंद्र महतो के प्रति यह आक्रोश चुनाव परिणाम के रूप में भी दिखेगा। पांडे ने कहा कि हमारे साथ कई साथी एवं नेता कह रहे हैं कि भाजपा की नीतियों और संस्कारों से पालित पोषित किसी नेता को आगे आना होगा। भाजपा के बहुसंख्यक साथियों एवं नेताओं और क्षेत्र की जनता जनार्दन के एक बड़े समूह ने मुझे यह दायित्व लेने का आदेश दिया है, जिसे मैंने स्वीकार किया है। मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बागोदर में विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए कार्यकर्ताओं की भी बड़ी ले सकती है बीजेपी। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने रविवार को भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा भाई, बेटा, पत्नी और पुत्र वधू से ऊपर झारखंड में उठ न सकी। राज्य गठन के बाद लंबे समय तक राज करने वाली भाजपा की हालत इतनी खराब हो गई है कि राज्य में कई विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने हेतु सक्षम कार्यकर्ता नहीं मिले। इस कारण दूसरे दल से के आयातित लोग को चुनावी मैदान में लाकर भाजपा में साबित किया है कि उनके दल में लोगों का टोटा है। राकेश ने कहा कि परिवारवाद की बात करने वाली भाजपा का जमशेदपुर पूर्वी सीट में वर्षों से संघर्ष कर रहे समर्पित नेता की जगह रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू को उम्मीदवार बनाना, पुटका विधानसभा से 3 बार विधायक रही मेनका सरदार को दरकिनार कर मीरा मुंडा के प्रत्याशी बनाना, घाटशिला में बाबूलाल सोरेन की और सिंदरी में वर्षों से बीमार चल रहे इंद्रजीत माता की पत्नी को उम्मीदवार बनाना भाजपा की सच्चाई बयां करता है। यह दिखाता है कि राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की भी बलि ले सकती है। राज्य को आगे ले जाना भाजपा की एजेंडा नहीं है। वह अपने नेता के भाई, पत्नी, बेटा और पुत्रवधू का भविष्य बनाने में। धनबाद में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन, 25 लाख की शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद जिले में छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इसके साथ ही 25 लाख रुपए की शराब भी बरामद की गई है। जिले के डीसी माधवी मिश्रा और एसएसपी एचपी जनार्दन ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इसी अभियान के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार 20 अक्टूबर को टुंडी थाना क्षेत्र के निमटाड़ मधुसा गांव में छापेमारी की। इस छापेमारी में टीम ने एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। इसके साथ ही शराब फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली शराब भी बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत 25 लाख रुपए तक अनुमानित की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने धंधेबाज बीनूलाल टोडू को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उक्त मामले की जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बीनूलाल टोडू के घर में छापेमारी की गई, जहां अवैध मिनी शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी।